हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकटियागंज पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की पढ़ाई और सब्जेक्ट मैथ्स। टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसा कि आप सभी बच्चे 5 लेक्चर देख चुके हैं अभी तक, और मैंने जिसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बहुत सारे बातों को क्लियर करने की कोशिश किया है। अब उन सब बातों को एक बार रिकॉल करके उसको समझ के फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और फिर हम लोग NCERT एक्सरसाइज 3.1 को शुरू करेंगे। मैं कुछ बात बता दूं। देखिए भाई, जो NCERT एक्सरसाइज है ना 3.1 से शुरू कर देता है, तो इसको शुरू कर देना तो आसान है, लेकिन इसको पूरे बेसिक को समझते हुए शुरू करने में कुछ टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं आप लोग को कुछ लेक्चर समझा के पढ़ा चुका हूँ। आज मैं पढ़ूँगा या पढ़ाऊँगा आप लोग को, ठीक है। कुछ बातें करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आज एक टॉपिक जिसको हम लोग कहेंगे ग्राफिकल मेथड। अब कहिएगा सर ग्राफिकल मेथड भी आ गया। जानते हैं, इसको समझने में थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अगर आप एक एक लेक्चर देख देख के उसका नोट्स बना के आगे बढ़ते हैं ना, तो ही मज़ा आएगा। अब आप लोगों में कोई बच्चा सोचे कि हम बिना लेक्चर देखे या इधर उधर करके जॉन लेक्चर देखे वही में समझ में आने लगे, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए समझते हैं आज के लेक्चर को। ग्राफिकल मेथड आप लोग को हम समझाते हैं। थोड़ा इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग थोड़ा टफ है, मैंने सीधी बात बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा ना, ये चैप्टर आसान है। देखिए, ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं आप लोग को। सबसे पहले समझते हैं, ये वीडियो लगभग 50 मिनट का बनेगा। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। अब जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे ग्राफिकल मेथड को, देखिए तो समझिएगा बाबू, खूब मज़ा आएगा। ग्राफिकल मेथड को जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो कैसे समझ में आएगा। सबसे पहली बात कि हमको ग्राफ मेथड से 2 वेरिएबल या 2 वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो अपने जगह है। पहले समझते हैं कि इसको कैसे समझेंगे। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझते हैं इसका। तो बेसिक कंसेप्ट जैसे ही आप यहाँ पर लिखते हैं बाबू, तो यहाँ पर आप समझिए कि आपके पास एक ग्राफ होगा, ठीक है। ये आपके पास एक ग्राफ होगा। इस लेक्चर को देखने से पहले इसके पीछे के 4 या 5 जो भी लेक्चर बने सब देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, तभी पढ़िएगा। इसको आप कहेंगे यहाँ पर x डैश, यहाँ x और यहाँ o। इसको इंग्लिश मीडियम में x एक्सिस बोलते हैं, और ऐसे बोलते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। आगे समझिए, ये है y और ये है y डैश। y एक्सिस बोलते हैं, इसको वर्टिकल लाइन भी बोल सकते हैं। थोड़ा मैं लिख दूँ, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन, दिस इज कॉल्ड x एक्सिस, दिस इज कॉल्ड y एक्सिस। इतना नोट करो, फिर मैं इस पे और काम कराता हूँ। एकदम क्लासरूम की तरह पढ़ा रहे हैं बाबू। अब इसमें कौन दिस डैट करेगा ना, मैं अपने क्लासरूम के बच्चों से बोल रहा हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत कुटाई होगी। प्यार से बोल रहे हैं बाबू, ऐसा कुछ होगा नहीं, समझाया जाएगा आपको, पढ़ाया जाएगा, बेहतर पढ़ाया जाएगा, बेहतर पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। मैं चाहता ही हूँ कि आप सभी बेहतर पढ़ें, मज़े में पढ़ें, अच्छा पढ़ें, ठीक है। आशा करते हैं ये नोट कर लिए होंगे। प्रॉपर नोट्स बनाना, पढ़ाई रेगुलर होगी। ये 1 जून से चल रहा है बैच और कंटिन्यू चलेगा
याद रखना, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है, वादा है। तुम लोग लिख चुको, थोड़ा देर में गाना सुनाते हैं तुम लोग को। तो देखो ये तो लिख दिए, जो जो लिखना था लिख लिए, वो ठीक है। अब कुछ और समझते हैं, इसको मिटा नहीं रहे हैं, इसको दूसरा तरफ ले जा रहे हैं तुम लोग। अब देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तो ये प्लस इधर सोचो, -1, -2, -3, -4, बाकी समझ रहे हो, -1, -2, -3, -4। तो बाबू इधर प्लस में, इधर प्लस में, इधर माइनस में, इधर माइनस में। इस फंडामेंटल को दिमाग में रख लेना। जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उनको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाता होगा, मुझे पूरा विश्वास है, आई बिलीव। ठीक है, जिनको दिक्कत है वो हमसे कम्युनिकेट करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, इस पर बात करते हैं आगे। देखिए ये बेसिक कंसेप्ट है ग्राफिकल मेथड का, धीरे धीरे चल रहा है। अब देखिए, अब मान लेते हैं, कह क्या रहा है कि आपके पास एक इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है, समझिएगा अभी फिलहाल एक इक्वेशन है आपके पास ऐसे, x + y बराबर मान लीजिए आपके पास है 6। x + y बराबर आपके पास 6 है, और इस इक्वेशन को आपको ग्राफ पे दिखाना है, ग्राफ पे दिखाना है। देखो मैं ऐसे पढ़ाता हूँ ना कि तुमको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो बच्चा नहीं पढ़ने वाला होगा उसको कैसे पढ़ा पाएंगे, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात आ जाती है। मैं वीडियो चेक कर लूँ थोड़ा, चल रहा है कि नहीं, एकदम मस्त चल रहा है। ठीक है, अब देखो तो ग्राफ पे इसको दिखाना है, कैसे दिखाएंगे। देखो भाई सबसे पहले क्या करना, कहना है कि इक्वेशन भाई साहब x + y है, तो ठीक है। अब क्या करना, लिखना यहाँ पर इम्प्लाइड x बराबर y - 6, और एक यहाँ पर छोटा सा बक्सा बना देना ऐसे, और यहाँ पर तुम इस तरह से देखोगे, कैसे बता रहे हो वैसे बनाना है ऐसे, इसमें x और इसमें y लिख देना। अब देखो ये मैंने बहुत ही आसान क्वेश्चन लिया है, भारी क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है। तुम लोग को लग रहा होगा कि सर आसान पढ़ाएंगे, हम सब पढ़ाएंगे, हर क्वेश्चन कराएंगे। बाबू पढ़ने का तो कोशिश कर, जिंदगी है तो जिएंगे। आप अपने से इस पॉइंट पे y का मान, अच्छा देखो तुम लोग सोच रहे होगे कि सर गलती लिख दिए, वाकई गलती लिख दिए। कल भी हम एक वीडियो बना रहे थे ना, तो हमने कहा कि देखो भाई कभी कभी 1-8% मिस्टेक हो जाता है, और उसके बाद इस क्लासरूम में जहाँ वीडियो बना रहे हैं कोई होता नहीं है बताने वाला कि सर आपने मिस्टेक कर दिया, अब उसी पर आदमी खटना शुरू कर देता है, तो वही गलती हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखना चाहिए था 6 - y, तो लिख दिए है y - 6, गलत हो गया था, अब सही हुआ। तो बात यह है कि पढ़ाते पढ़ाते अनुभव हो गया है, परेशान नहीं होना है। अब y का मान तुम 1 रख दो, तो जैसे ही y का मान 1 रखोगे तो x बराबर 6 - 1 यानी कि 5, y का मान तुम 2 रख दो तो x बराबर 6 - 2 यानी कि 4, तो y का मान 2 और x का मान 4। देखो अब तुमको समझना होगा, अब कोई बच्चा अपने आप को थेथोलॉजी पर उतर आएगा, तो थेथोलॉजी पर उतर आओगे तो तुम्हारा थेथोलॉजी निकल जाएगा। याद रखना, पढ़ाई करो पढ़ाई के तरीके से, ठीक है। चलो अब समझो, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर आते हैं। x + y बराबर 6, x बराबर 6 - y, x के मान और y के मान को हमने लिख दिया। वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा देखना, थोड़ा सा मेहनत करना, ज़रूर मज़ा आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये देखो, इसको तुम x डैश मान लो, इसको तुम x मान लो, इसको तुम y मान लो, इसको तुम y डैश मान लो। यहाँ पर तुम 0 लिख दो,
अब बात आ रहा है कि जैसे पॉइंट डिनोट किए हैं सबको डिनोट कर दो। तो यहाँ पर लगभग एक खांचा में एक खांचा में 2, एक खांचा में 3, 4, 5, 6। इसी तरह यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5। अब तुमको पॉइंट रहना है, पहले इसको सोचो ये क्या है। तो सोचोगे x में 5 और y में 1, यानी इसको ऐसे तुम समझोगे, समझने वाला बच्चा समझना, 5, 1। तो x में 5 कहाँ है? तो x में 5 आपको यहाँ है, 9वीं क्लास में पढ़ाए भी थे। और y में 1 यहाँ है, और दोनों को पॉइंट मिलाइएगा तो ये बिंदु यहाँ पर जाएगा लगभग x का 5, y का 1, और यहाँ लिख दीजिएगा 5,1, 5,1। फिर 4 और 2, तो x का 4 कहाँ है? यहाँ है, और y का 2 यहाँ है। तो इसको बढ़ोगे तो लगभग यहाँ पर 4,2, और 2 बिंदु ये हो जाएगा। इसको ऐसे करके ऐसे खींच देना। ये तुम्हारा हो गया x + y = 6 का इक्वेशन। ग्राफ पर बनाओगे, और ग्राफ पर बना के खूब अच्छे से बेहतरीन तरीके से वसीम जी और अंकुर कुमार, हिमांशु श्रीवास्तव, आप सब लोग, अगर आदिल देख रहे होगे आप तो आप भी, प्रशांत, बाकी सब बच्चे जो देख रहे हैं, फिरदौस अख्तर, तो आप लोग खूब बढ़िया से कॉपी पर बनाना और नोट्स बना के मुझे व्हाट्सएप पर भेजना। तब देखना कितना मज़ा आता है। मुझे भी तुम लोग के प्रति विश्वास पैदा हो यार। होता क्या है ना कि कभी कभी हमको भी डाउटफुल हो जाता है कि मेरे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। समझने की कोशिश करना। आशा करते हैं समझ में आ रही होगी। अब चलो आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन को कर दो, फिर मैं और समझाता हूँ। ग्राफिकल मेथड इसी को कहते हैं बाबू, ठीक है। बिस्कुट खाएगा सब, आना सब कोचिंग पर, खिलाएंगे। फिलहाल तो लॉकडाउन है, नोट कर लो। चलो अब हम तुम लोग को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब जानते हो क्वेश्चन तुमको क्या पूछेगा आने वाले टाइम में। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, 50 मिनट का तो पूरा वीडियो बनेगा बाबू आज। तो तुम देखोगे ना कि तुमको दो इक्वेशन देगा, 2 इक्वेशंस आएंगे, 2 इक्वेशंस, ठीक है ना। 2 इक्वेशंस आएंगे। तो 2 इक्वेशंस पर हम लोग किसी तरह ग्राफ खींचेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। थोड़ा सा और समझाते हैं तब मज़ा आएगा। एक क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक है ना, नोट कर लो। जल्दी कर लो सब, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो सब, मान लो एक क्वेश्चन आ जाता है तुम लोग के पास। ये सब हटा देते हैं अब, खूब अच्छे से पेपर वर्क कर लेना सब। देखो बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं, हम जानते हैं थोड़ा स्लो लग रहा होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं स्लो पढ़ाता हूँ लेकिन बेहतरीन पढ़ाता हूँ। अब देखो एक क्वेश्चन आ रहा है तुम लोग के साथ, सोल्व
ग्राफिकली, ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, एक क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर आगे और ग्राफिकल मेथड जब पढ़ाएंगे तो और बताएंगे। सोल्व ग्राफिकली। देखो क्वेश्चन है 2x माइनस शायद 5y है प्लस 4 है बराबर 0 है। एक बार मैं मिलाऊंगा, 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0। एंड एक और इसी के साथ इक्वेशन दिया हुआ है बाबू, 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। बाबू इसको तुमको ग्राफिकली बनाना है। जो बच्चे भी सिंसियरिटी से पढ़ना चाहते हैं और समझने की कोशिश करना चाहते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, पेन, कॉपी, उसके साथ साथ एक और कॉपी होता है जिसको ग्राफिकल कॉपी बोलते हैं, ग्राफ कॉपी, स्केल, पेंसिल, कटर, ये सब लेके बैठिएगा। जो भी ग्राफ पर काम किया जाता है ना बच्चा पार्टी, वो पेंसिल और इस सब से किया जाता है, पेंसिल से यूज करके बनाया जाता है, स्केल वगैरह का यूज करके। और जो पेपर पर काम किया जाता है वो तो पेन से आप लिख सकते हैं। तो ग्राफ के फ्रंट पेज पर आप लोग क्वेश्चन लिख दीजिएगा और उसके बैक पेज पर जहाँ पे ग्राफ बना रहता है ग्राफिकल कॉपी में, उस पर बनाइएगा ग्राफ को। सब समझा देते हैं, 10-15 मिनट लगेगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, SOLUTION। मैं एक बार चेक कर लूँ वीडियो किस टाइप से जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, एकदम सही है, कोई तकलीफ नहीं कह सकते हैं। देखो भाई, तो जब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर पहला इक्वेशन उतार देंगे 2x माइनस 5y अब प्लस 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे ना, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे 2x बराबर 5y माइनस 4। कहोगे ये क्या हो रहा है सर? देखो कुछ हो नहीं रहा है, इसको भी हमने इस साइड भेज दिया और इसको भी हमने इस साइड भेज दिया। फिर थोड़ा सा हम लोग आगे और बढ़ेंगे, लिखेंगे x बराबर 5y माइनस 4 बटा 2। और इसको हम एक तरह से इक्वेशन 1 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। और इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बना देंगे, खूब सुंदर सा एक बॉक्स बना देंगे ऐसे, और ऐसे कर देंगे। यहाँ पर x लिख देंगे, यहाँ पर y लिख देंगे। 2 खंड लेंगे। कोई मास्टर साहब लोग 3-3 को खंड लेते हैं, गलत नहीं है, लेकिन हम 2 खंड लेके क्वेश्चन बना सकते हैं, कभी गलत नहीं कहा जाएगा। अब देखो क्या करना ना, कि y में फिलहाल कोई एक ऐसा मान लेना जो तुमको पसंद हो। ठीक है ना, तो मान लो तुम y में मान लेते हो 2। y में कितना ले रहे हो? 2। तो देखो यहाँ रफ वर्क में मैं समझा दे रहा हूँ। y में तुम मान ले रहे हो 2, तो x का मान हो जा रहा है 5 गुने 2 माइनस 4 अब बटा 2। तो 5 गुना 10 होता है बाबू, तो 10 माइनस 4 बटा 2। फिर 10 में से 4 जाएगा 6 बटा 2, काट कुट के 3। देखो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना कि एग्जैक्ट वैल्यू आए, एकदम सुंदर सुंदर नेचुरल नंबर या होल नंबर आए, फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए। अगर बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ गया तो फ्रैक्शन में लेके काम चलाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम तुम प्रयास करना कि एकदम एग्जैक्ट क्लियर वैल्यू आए, जिसको होल नंबर या नेचुरल नंबर बोल सकते हो। तो x का मान आ गया 3। अब अगर तुम y का मान थोड़ा सा और ऊपर नीचे बढ़ाओगे तो और मज़ा आएगा। ठीक है ना, तो चलो हम लोग थोड़ा सा और ऊपर नीचे बढ़ाते हैं, और y का मान इस बार हम लोग ले लेते हैं एक तरह से 0। देखो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ऐसा वैल्यू लो जिससे काम बन जाए। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जब तुम 0 लेगे बच्चा, तो देखो, तो यहाँ पर x बराबर होगा 5 इंटू 0 माइनस 4 बटा 2। 5 0 0 माइनस 4 बटा 2 यानी माइनस 4 बटा 2, यानी काट कुट के -2। x का मान -2।
तो समझ पा रहे होगे यहाँ पर -2 आ गया। x का मान 3, 2 है या y का मान, जैसे जैसे समझा पा रहे हैं तुम लोग को समझने की कोशिश करनी होगी तो फायदा होगा, नहीं समझोगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। x का मान मतलब कि ऐसे देख रहे हो, y का मान 2 रखने पर 3 आ रहा है, y के मान जब 0 रख रहे हैं तो -2 आ रहा है। एक बॉक्स ये हो गया। एक और बक्सा का बात करते हैं हम लोग। जानते हो तुम लोगों में कुछ बच्चे तो बहुत नटखट है, लेकिन देखो बाबू, सुबह में हम लगभग 4, सवा 4 में जगे हैं, नहाए धोए फ्रेश हुए, 6 बजे कोचिंग पर आए। एक क्लास 12th का वीडियो बना है और अभी क्लास 10th का वीडियो बन रहा है और समय हो रहा है लगभग 8 बज रहा है और पूरा गर्मी का मौसम है। कुछ बच्चों को तुम लोगों में मजाक लगा है, पूरा गर्मी का मौसम है, ठीक है, माथा गर्म हो रहा है क्योंकि आदत नहीं ना है बिना फैन के नहीं रहने का। बिना फैन के रह नहीं सकते। ऑफलाइन क्लास रहता तो फैन चला के पढ़ा रहे होते। अब इसमें है घर 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 आवाज़ आएगा, फैन चला देंगे तो मज़ा आएगा नहीं। गर्मी खाइए, देख रहे हैं पसीना भी आ गया है, तो गर्मी खाइए और पढ़ाइए। और तब तुम लोगों में कोई बच्चा कमेंट कर देता है उल्टा सीधा, तो बताओ मेरे क्लासरूम के बच्चे हैं हमको बहुत, मैंने देखो हम भी इंसान हैं भाई, सबके पास इमोशंस है क्या, तो समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो तुम लोग को लगता है कि हाँ हम बहुत बड़का हीरो है, हम जानते हैं तुम लोग को मरवे है हीरो वाला, ठीक है ना। 15-16 साल 14-15 साल का बच्चा सोचता है हमारा सब बड़का कोई है। कोई बात नहीं बाबू, बढ़ो उम्र ही ऐसा है। देखो समझने की कोशिश करो। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर, अगला ये वाला पर। तो आते हैं तो फिर लिखते हैं एंड 2x प्लस y माइनस 8 बराबर 0। फिर लिखते हैं अच्छा, तो 2x बराबर 8 को उधर भेज देते हैं तो 8, y को भेज देते हैं -y। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि तुम लोग को दिखाई देगा। फिर लिखोगे x बराबर, हाँ आ जाएगा, 8 - y/2। तो ये हो गया तुमको। अब यहाँ पे फिर तुम वैल्यू रखो, तो यहाँ पे फिर तुम एक बक्सा बना लो ऐसे और रखो, थोड़ा सुंदर बक्सा बनाना। यहाँ x, यहाँ y में 2 रख लो। तो जब 2 रखोगे y में ना, तो देखो x बराबर हो जाएगा 8 - 2/2 यानी 6/2, काट कुट के 3 आएगा। आ रहा है समझ में। अब देखो x में तुम y में क्या करो, 4 रख लो। तो x बराबर हो जाएगा 8 - 4/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2। तो यहाँ 2 आ जाएगा। आशा करते हैं ये 2 बक्सा तुमको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को खूब ध्यान से धीरे धीरे देखना, मज़ा जरूर आएगा, अदरवाइज तकलीफ हो सकती है। ठीक है, तब देखो जब यहाँ से तुम आगे बढ़ोगे तो देखो क्या होगा। सोल्व ग्राफिकली में अब हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ पेपर पर कुछ काम करेंगे। चलो ये ग्राफ पेपर है, मान लो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गया, ठीक है, थोड़ा छोटा ही बना देते हैं। देखो ये ग्राफ पेपर है, खूब प्यार से बनाना है, स्केल से खींच खींच के। जो बच्चे मेरे पास पहले से पढ़े हैं वो तो बहुत बेहतर बनाएंगे। हिमांशु तुम्हारा राइटिंग भी अब सुधर रहा था बाबू। और ये 0, देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, उसी तरह 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। अब सोचना है कि यहाँ पर 3 और 2 है, तो देखो x का 3 यहाँ है और y का 2 यहाँ है, और दोनों मिलके ऐसे और ऐसे बढ़ेगा तो यहाँ पर कुछ आएगा 3, 2। फिर देखो x का -2 और y का 0,
तो y का 0 और x का -2, तो x का -2 यहाँ है, y का 0 ये है, तो ये यही बिंदुआ को हम लोग कहेंगे -2 0। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, एक क्वेश्चन और नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे। और स्केल ले लेना, स्केल, और खूब स्केल से खूब सुंदर से ये लाइन को स्केल से मिलाना, खूब बेहतर तरीके से ऐसे। अब इस लाइन को मिलाने के बाद क्या करना, इस लाइनवा पर यहाँ पर मान लो इसका इक्वेशनवा लिख देना। जैसे कि इसका इक्वेशन है ना पहला, 2x - 5y + 4 = 0। इसमें तीर लगा देना है, नया खूब चाइना पाकिस्तान जा रहा है ये। अब देखो अगला 3 2 2 4, x में 3 y में 2, फिर वही बिंदुआ, यही जो बिंदुआ था यही आ गया 2, x में 2 और y में 4, ये हो गया x में 2 और y में 4, ये बिंदु हो गया। अब देखो अगर एक ये बिंदु है, देखो इस दोनों में एक कॉमन बिंदु हो गया, दोनों बारी बिंदु का मैच कर जा रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे खींच देना। कभी कभी जो होगा ना, इस पर पहले लिख देना आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। 2x + y - 8 = 0, यही ना है। चलो ठीक है, तो इसको पहले एक बार मोटा मोटी तौर पर समझ लो सब। मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ, नहीं तो हड़बड़ी हो जाएगा। खूब अच्छे से रिकॉल कर कर के इसको देखना सब, रिवाइज करना सब, तब ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं समझोगे ना तो बहुत लफड़ा होगा, ठीक है। आशा करते हैं तुम लोग समझ गए होंगे। ऊपर कौवा खड़खड़ा रहा है, कोई बात नहीं। देखो तो ऐसा हम इस इक्वेशन पर कुछ काम करके एगो इक्वेशन लाइन खींच दिए, और इस इक्वेशन पर काम करके लाइन खींच दिए। दोनों के टर्म में एक छोटी सी बात क्या हुई कि ये बिंदु दोनों में कॉमन आ गया। हो सकता है कभी ना आए, हो सकता है कभी आए, कोई टेंशन नहीं लेना है, काम करते जाना है। नहीं आए तो भी आंसर आएगा। तो जब इतना लिख दोगे ना तो देखोगे कि ये दोनों लाइन, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं काट रहा है, काट रहा है। तो लिख लो, इतना कर लो, फिर बताते हैं क्या लिखोगे। खूब बेहतर तरीके से नोट्स बना के भेजना सब। 1 जून को ये वीडियो आ रहा है तुम लोग के लिए, समझने की कोशिश करना। नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। चलो इसके बाद तुम लिखना यहाँ पर, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। इसको करने के बाद तुम लिखना सिंस बोथ द लाइन्स intersect each other at point 3 2, मतलब x को पहले रखते हैं और y को बाद में रखते हैं। 3 2, therefore x = 3 और y = 2, आपका आंसर। इस तरह से बबुआ लोग, आप सभी लड़के लड़कियां, देखो हमने तुम लोगों को इस चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड पढ़ाया, सब उस पर 4-5 लेक्चर पढ़ाए। फिर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पर भी हमने एक लेक्चर पढ़ाया, समझाया, तुम लोग समझे भी। और आज हमने ग्राफिकल मेथड पर भी एक लेक्चर करा दिया। अभी इसमें और पढ़ाएंगे, थोड़ा और पढ़ाएंगे। अब तुम लोग समझो कि एक तुम लोग का बेस बन गया इस चैप्टर का, ठीक है। बेबी को बेस पसंद है, मुझको मेरा देश पसंद है, ठीक है। तो ये जो है कि पूरा इसका लेक्चर बन गया, बेस बन गया। अब तुम लोग को 3.1 एक्सरसाइज से उठा के एकदम इस चैप्टर पर झंडा गाड़ दो, इस चैप्टर पर एकदम झंडा गाड़ दो।
तो देखो अब समझाते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, इसको पूरा कर लो। 1 मिनट के बाद मैं धीरे धीरे तुम लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एक क्वेश्चन बताऊँगा, जिंदगी में मज़ा आ जाएगा। ठीक है, जल्दी कर लो। आप लोग को रेगुलर मिलेगा वीडियो, ये याद रखना, और बहुत मज़ा आएगा पढ़ने पढ़ाने में। चलो भाई, इस सबको मैं मिटा देता हूँ। ग्राफिकली मेथड भी समझने एक बार और होगा इसका क्लास ग्राफिकल क्वेश्चन का, ठीक है ना। बस तुम लोग समझने की कोशिश करोगे, मज़ा आ जाएगा। देखो अब मैं चल रहा हूँ एक्सरसाइज 3.1 पे। जितना बेहतर मैं पढ़ा दूंगा उतना बेहतर शायद ही कोई पढ़ाए, इसकी गारंटी ले लेना। मैथमेटिक्स भाई विकास कुमार। 3.1 एक्सरसाइज में कह रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब जी जो हैं अपने बिटिया से कहते हैं, 7 years एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। फिर कहते हैं ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। फिर कहते हैं कि लेकिन अब से 3 साल के बाद, भले इसमें आफ्टर सेंस नहीं जोड़ा है, आफ्टर वर्ड नहीं जोड़ा है, लेकिन समझने की कोशिश करना। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। मैं तुम्हारे उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। फिर क्वेश्चनवा में कह रहा है, इजंट दिस इंटरेस्टिंग। क्या ये इंटरेस्टिंग है? हाँ भाई इंटरेस्टिंग तो है है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखो भाई, इसीलिए मैंने पहले लेक्चर में 3.1 एक्सरसाइज को शुरू नहीं किया, पहले ही वर्ड प्रॉब्लम दे दिया है। तो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने में मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं पूरा बेस बना चुका हूँ। फिर से एक बार रिपीट करके क्वेश्चन कराता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है कि आफ्ताब जी नाम के एक आदमी है, अपनी बिटिया से कहते हैं, अपनी बेटी से कहते हैं, बच्ची बिटिया, 7 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना था। पहला क्वेश्चन हो गया, माने कंडीशन हो गया। फिर कहते हैं लेकिन बिटिया रानी, अब से 3 साल के बाद मैं तुम्हारे उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। तो नहीं इसको मैथ के भाषा में लिख दो, तनी इसको मैथ के भाषा में लिख दो। तो ठीक है भाई, मैथ के भाषा में लिखाएगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले खूब डिटेल में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताबे जी ना है, आफ्ताब। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बराबर XYRS। इसको ईयर्स बोल सकते हैं, X ईयर्स। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। सिस्टर मुंह से निकल रहा था, हिज डॉटर, DAUGHT, डॉटर बराबर Y ईयर्स। तो आफ्ताब जी X ईयर्स के हैं फिलहाल में, और उनकी बिटिया रानी जो हैं Y ईयर्स की हैं। अब सुनिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर 7 years एगो। इतना धीरे धीरे कोनो नहीं पढ़ाएगा। 7 years एगो, 7 साल पहले की बात है। आफ्ताब्स एज, तो आफ्ताब जी का एज हो जाएगा 7 साल पहले, X - 7।
ईयर्स। मान लो हमारी उम्र फ़िलहाल 25 साल है, हम 25 साल के हैं। विकास कुमार, माई सेल्फ, मैं विकास कुमार 25 साल का हूँ। 7 साल पहले कितने साल का होगा? तो 7 साल घटा देंगे। 25 में से जब तुम 7 घटाओगे तो 18 साल होगा, यानी 7 साल पहले मैं 18 साल का था, तो वही घटा दिया जाता है। ठीक है। एंड डॉटर्स, DAUGHTER', डॉटर्स एज बराबर y-7 ईयर्स। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तब हम कहेंगे अच्छा तो क्वेश्चन के आधार पर खूब धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, मज़ा आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्ताब एज जो है बिटिया रानी की एज से 7 गुना है। तो आफ्ताब जी का एज है x-7, उनकी बिटिया रानी के एज है y-7, और इसमें आप 7 से गुना कर दीजिएगा, बराबर हो जाएगा। फिर समझिए, आफ्ताब जी का एज है x-7, 7 साल पहले, और बिटिया रानी का एज है y-7, तो y-7 हो गया, 7 से गुना कर दीजिएगा। अब सुनिए, x-7 हो गया और बराबर 7y-7 7 49 हो गया। फिर लिखिएगा अच्छा x-7y बराबर, इसको उधर भेज दीजिएगा, +7 -49 का है, काहे कि होने जाए तो प्लस हो जाए। दिस इम्प्लाइज x-7y बराबर -42। इतना पहले कीजिए फिर समझाते हैं, इतना कर लीजिए आप लोग। चलिए, आशा करते हैं आप लोग कर लिए होंगे। फिर आप लास्टली लिख दीजिएगा x-7y + 42 बराबर 0। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। 7 साल पहले के आधार पर इतना कर लो कॉपी में, फिर मैं बताता हूँ आगे। अभी थोड़ा और पढ़ाऊँगा, कंटिन्यू करो। चलो अब देखो, ये यहाँ पर एक बार तुम लोग को लिख दे रहा है कि तुम लोग को थोड़ा बाद में समझाने में आसानी रहेगा। ठीक है। अब देखो, लिखना 3 years फ्रॉम नाउ, ऐसा ही लिखा गया है। आफ्ताब एज AFTAB''S एज कितना होगा? x + 3 YRS, ये ईयर्स का शॉर्ट फॉर्म होता है। डॉटर्स एज ये हो जाएगा y + 3 ईयर्स का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो लिखना देयरफॉर अकॉर्डिंग टू, इस समय क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आफ्ताब जी का जो एज होगा उनकी बिटिया रानी के एज से 3 गुना होगा। देखो क्वेश्चन में लिखा है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स दिया ना, 3 टाइम्स। ठीक है। अब इसको ऐसे करना कि x + 3 तो ठीक बा, 3y + 3 × 9 खींच लेना इधर, तो खींचोगे तो x - 3y + 3 - 9 बराबर 0। फिर लिखोगे अच्छा, रुक जा भाई, x - 3y - 6 बराबर 0, और इसको बक्सा में बंद कर दोगे। देखो भाई,
दो गो आंसर आया, एगो ई आया एगो ई आया। इसको कहते हैं अलजेब्रिकली आंसर। इसमें बोले ना अलजेब्रिकली, इसको कहते हैं अलजेब्रिकली, हो गया। और फिर कह रहा है ग्राफिकली, तो ग्राफिकली हम तुम पे छोड़ देते हैं। इसका और इसका ग्राफिकल ऐसे ग्राफ खींच के ऐसे चाहे जैसे भी आए बना के देना। सबसे पहले क्या करोगे, इस पर बक्सा बना के वैल्यू पुट करके बनाओगे खूब अच्छे से। इस पर भी बक्सा बना के वैल्यू पुट कर लोगे, ग्राफ खींच खींच के खूब प्यार से, जितना मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं बाबू, अभी आपको बहुत मेहनत लग रहा है। अगर सोचोगे ना कि बिना मेहनत के है, बिना खाए पिए गर्मी झेलते हुए पढ़ा रहे हैं, तो समझने की कोशिश करना, गिर मत यार। इतना हो गया, अभी हम और क्वेश्चन कराते, इतना कर लो। मैं अभी 3.1 कंप्लीट करा देता हूँ, जल्दी कर दो। धीरे धीरे समझ में आता है। अगर इस वीडियो को पूरी तरह अच्छे से समझना होगा तो शुरू से सब वीडियो देखना, सब तभी मजा आएगा। हाँ 10 मिनट में मैं कंप्लीट कर दूंगा, 50 मिनट 55 मिनट का ये वीडियो होगा, आप सभी को बहुत मज़ा आएगा। चलो इसको हटाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब मैं धीरे धीरे आप लोग को लाइन पर ला रहा हूँ। बेबी को बेस पसंद है और मुझको मेरा देश पसंद है। देखो समझना, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, जैसे समझने की कोशिश करना। हो सकता है क्वेश्चन 3 तुम लोग को होमवर्क कर दे। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 रुपया। लेटर सी बाई अनोदर बैट एंड 1 मोर बॉल ऑफ सेम काइंड 1300 रुपया। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली को ही ग्राफिकली कहा जाता है। कह रहा है कि क्रिकेट की कोच है, इसमें लेडी दिया हुआ है, सी लिखा है, वो 3 गो बैट्स खरीदती हैं और 6 गो बॉल खरीदती हैं, तो आ जाता है 3900 रुपया। देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। लिखिएगा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट लिखिए बराबर ₹X एंड, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बराबर ₹Y। इतना हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उनको खरीदना है 3 गो बैट, तो 3 गो बैट का मतलब हुआ 3, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा दो ऐसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस खरीदना है उनको 6 गो बॉल, तो 3x प्लस 6y बराबर 3900। ये तुम्हारा फर्स्ट नंबर इक्वेशन हो गया। इससे आगे नहीं बताएगा कुछ, नोट करो, मैं फिर कुछ और बताता हूँ तुम लोग को। ठीक है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कुछ कॉमन कर सको, लेकिन ऐसे देखा जाता है यही आंसर सबसे सूटेबल है। फिर भी देख लो, मान लो इसमें 3 कॉमन कर देते हो तो x प्लस 2y बचेगा बराबर 3900। फिर कहोगे कि x प्लस 2y बराबर 3900 बटा 3, काट दोगे तो आ जाएगा 1300। थोड़ा सा फंस जा रहा है, लेकिन x प्लस 2y का मान क्या आ जाएगा 1300। बात वही है बाबू, लेकिन हमारे हिसाब से देखो, हमेशा किताब को फॉलो नहीं कर सकते हैं, कभी कभी टीचर को भी समझना चाहिए। हमारे हिसाब से सूटेबल आंसर यही है, ये उसका पार्टिकुलर आंसर है। ठीक है, और एक और देखो, फिर कह रहा है अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसमें दूदू को कंडीशन देता है। कह रहा है सी बाई बैट माने अनोदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड फॉर 1300 रुपया। यानी इस बार कह रहा है कि अगर वो एगो बैट खरीदती हैं और 2 गो बॉल खरीदती हैं तो 1300 रुपया। तो कहानी दोनों का एक ही है, समझ पा रहे होगे। हो सकता है तुम लोग को थोड़ा सा आंसर देखो पीछे बुक में तो थोड़ा सा फॉल्ट दिख सकता है, आंसर पे मत जाना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट हो सकता है या थोड़ा सा आंसर में फॉल्ट हो सकता है। अगर क्वेश्चन अरेंज करेंगे
तो आंसर सही हो जाएगा। अगर आंसर से क्वेश्चन को मैंने दोनों तरफ थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं तो दोनों सही हो जाएगा, अदरवाइज दोनों में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है। फिलहाल समझ सकते हो ये दोनों अलजेब्रिकली प्रेजेंटेशन है। इसको तुम ग्राफ पे बना दोगे, जैसे कि सबसे पहले आज मैं क्वेश्चन बताया हूँ, तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद इस वीडियो सीरीज को ख़त्म कर दिया जाएगा। कैसा रहेगा कमेंट करके ज़रूर बताना सब। चलो इतना कर लो, बहुत मेहनत होता है तब इतना पढ़ाई हो पाता है। और तुम लोग कहते हो कि सर ऐसा नहीं वैसा, दें फाड़ देंगे, जान दो सोना। ऐसा कुछ नहीं है। देखो पढ़ाई है, अच्छे से पढ़ो, मज़ा आएगा। देखो भाई, अब हमारा अगला क्वेश्चन जा रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स वाज 160 रुपया। आफ्टर मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल 2 kg ग्रेप्स 300 रुपया रिप्रेजेंट। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कोई भी बच्चा बना देगा क्वेश्चन नंबर 3, कुछ करना नहीं है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg की kg 1 kg लिख देते हैं ऐसे। 1 kg पहले ग्रेप्स, पहले एप्पल दिया है, 1 kg एप्पल बराबर रुपया x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स। दोनों बढ़िया बढ़िया चीज़ है। GRAPES होगा ना, ग्रेप्स, GRAPES। हाँ ठीक है, बराबर रुपया y। दोनों बढ़िया बढ़िया चीज़ है। एक एप्पल है, एप्पल भी खूब खाया जाता है, ग्रेप्स भी, अंगूर भी खाया जाता है, मज़ा आ जाता है। देखो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर कंडीशन नंबर फर्स्ट समझा जाए इस क्वेश्चन में, तो कह रहा है क्या कि 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स। तो 2 किलो के लिए लिखना 2x और 1 किलो के लिए लिखना y, अब बराबर शायद 160 रुपया। पहला इक्वेशन कंप्लीट। अगला कह रहा है कि 4 किलो एप्पल एंड 4x प्लस 2y बराबर तुमको कह रहा है 300। ठीक है भाई, ये हो गया आपको 2 नंबर। तो इस तरह से तुम बना सकते हो, समझ सकते हो, नोट कर लो। मैं लास्ट ही करा देता हूँ कंप्लीट, ठीक है ना। तो ऐसा आशा करते हैं तुम लोग बना लोगे। इसको अलजेब्राइक सॉल्यूशन कहते हैं, अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ज्योमेट्रिकली कहे तो ज्योमेट्रिकली भी तुम लोग बना सकते हो, जैसा कि मैं समझा पा रहा हूँ, या ग्राफिकली कहे। इस तरह से आज का ये लेक्चर या वीडियो जो कहे कंप्लीट हो रहा है आज। कुल मिला के 50 मिनट का वीडियो बन ही गया। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर देना सब, और प्रयास करना कि खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, मुझे भी बढ़ाओ। तब तक के लिए बच्चों थोड़ा रुक जाते हैं, लिख लो सब पहले। तब तक के लिए बच्चों आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।